हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित कुमार शर्मा। आई एम टीचर ऑफ साइंस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेसिकली पढ़ते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस मॉडर्न टाइम। तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मॉडर्न इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन चुका है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। तो देखो, हमारे घरों में, कंपनीज में, ट्रांसपोर्ट्स में, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज नहीं किया जा सकता। जैसे बेसिकली हम बात करें आयरन की, बल्ब की, रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन्स की, तो इन सब चीजों को जो हम जनरेट करते हैं, चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी चीज रन नहीं कर सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग। तो अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या हमारे घर में लाइट जल सकती है? क्या कोई बल्ब जल सकता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के? इसके बाद ऑपरेटिंग फैन एंड हीटिंग पर्पसेस। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या कोई पंखा चल सकता है? तो अब इस पॉइंट में हम जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और क्या क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे। बेसिकली इन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी मशीन्स को चलाने के लिए भी यूज की जाती है। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स को पुल करने के लिए जो सोर्स यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं और बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब चीजें नहीं चल सकती है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस को। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस को। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं ये समझने वाली बात है। एक छोटा सा एग्जांपल जिसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो कि अगर हम कोई कॉम यानी कंघा लेते हैं और उसको बेसिकली टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वो टाइनी पीस ऑफ पेपर उस कॉम यानी कंघे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी का अपोजिट एक काम करें कि उस कॉम यानी कंघे को हम ड्राई हेयर्स पर रब करें, रगड़ें, तो क्या होगा कि उस कॉम पर कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम उन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स को कॉम के थ्रू अट्रैक्ट करने की मतलब टच करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा कि वो पेपर पार्टिकल उस कॉम से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से अब हमने क्या जाना इसके बारे में? हमने जाना कि जब उसको मतलब रब नहीं किया था तब उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही उस कॉम को ड्राई हेयर से रब कर दिया गया तो क्या हुआ कि उस कॉम पर कुछ चार्जेस आ गए और चार्जेस के थ्रू ही वो टाइनी पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हो गए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने जाना। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आई मीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस।
देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी मैटर के अंदर, देखो पिछले सेशंस में हमने कुछ पढ़ा था कि किसी भी मैटर के अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉरी, हियर द मिस्टेक, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। It has been found by experiment that there are two types of electric charges. Number one positive charges, number two negative charges. तो ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट किया गया है कि दो टाइप के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर टू नेगेटिव चार्ज। By convention, the charge acquired by glass rod is called positive charge, and the charge acquired by the ebonite rod is called negative charge। यानी कि ग्लास रॉड के थ्रू, समझने वाली बात है, ग्लास रॉड के थ्रू हमें पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एबोनाइट रॉड के थ्रू हमें नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो अब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो अब ये क्या, ये ग्लास रॉड पर किस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और एबोनाइट रॉड पर किस तरीके से चार्जेस आते हैं। यानी कि अगर ग्लास रॉड को हम किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, यानी कि शीशे की रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर एबोनाइट रॉड को हम किसी वूलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े के साथ रब करते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है, यानी कि एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज लगते हैं। उसके बाद अब किस तरीके से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रेपल करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक थ्योरीज हमने पढ़ रखी हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि अगर किसी नेगेटिव चार्ज के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वही नेगेटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मान लो सेम चार्जेस हो जाते हैं, तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को रैपल करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के सामने कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इस केस में भी एक दूसरे को रैपल करेंगे। उसके बाद रैपल करेंगे, इस केस में भी रैपल करेंगे, और इस केस में अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने जाना कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रेपल यानी कि एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस, अगर टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो वो भी एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम, यानी कि कूलाम होती है COLOUMB। इसकी स्पेलिंग को बहुत ध्यान रखें लिखते समय। बेसिकली एग्जाम्स में कुछ बच्चे कभी कभी क्या होता है कि गलतियां कर देते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि कूलाम की स्पेलिंग क्या होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कूलाम की जो स्पेलिंग होती है वो COLOUMB। उसके बाद इसे डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। कैपिटल C से इसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि अब कूलाम, हमने जान लिया कि ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलाम है, लेकिन कूलाम होता क्या है। तो इसके बारे में एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन है साइंटिफिकली, तो इसके बारे में जानते हैं। अब कूलाम होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलाम is that quantity of electric charge which exert a force of which exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons. Newtons on an equal charge, on an equal charge on an equal charge on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it, placed at a distance of 1 meter from it. तो जस्ट 1 कूलाम क्या होता है कि 1 कूलाम इज दैट quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge। यानी कि क्या होता है कि एक कूलाम क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कि एक फोर्स एक्सर्ट करती है कितने न्यूटन्स का, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स का अपने सिमिलर दूसरे किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो कि उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर। उसके बाद आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं कि
एक पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। और मान लो कि वन पॉजिटिव चार्ज पर कितने कूलम्ब का चार्ज होता है और वन नेगेटिव चार्ज पर कितने कूलम्ब का चार्ज होता है, तो वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर भी इतना ही चार्ज कूलम्ब चार्ज होता है 10⁻⁻19। ये कूलम्ब वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेसिकली मोर फोकस करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। Conductors and insulators. अब कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। कंडक्टर्स those substances through which electric charges can flow are called conductors। यानी कि वो सब्सटेंसेस यानी वो चीजें जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। इट मींस नोट करेंगे, दो सब्सटेंसेस through which electric charges can flow are called conductors। तो जिन चीजों से इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली पास हो जाएं, यानी उनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली होकर गुजर जाएं, तो वो होते हैं कंडक्टर्स। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं मुझसे, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, एंड सो ऑन, यानी कि एंड सो ऑन, यानी कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली पास हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस through which electric
charges cannot flow are called insulators. यानी जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस पास नहीं हो सकते वो इंसुलेटर्स हो गए। इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी लिख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लास एबोनाइट रॉड, ग्लास एबोनाइट रॉड, उसके बाद रबर एंड प्लास्टिक, रबर प्लास्टिक एंड पेपर एंड सो ऑन। तो अब हमने जाना कि जिन सब्सटेंसेस से जिन चीजों से इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली पास हो जाएं वो कंडक्टर्स हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर्स में हमने जाना कि जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली पास ना हो पाए या उनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली होकर ना गुजरें तो वो होते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, एबोनाइट रॉड, रबर, प्लास्टिक, पेपर एंड सो ऑन। और भी कई सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास नहीं होने देती हैं। अब रीजन क्या है कि कंडक्टर्स के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है लेकिन इंसुलेटर्स के थ्रू पास नहीं होती, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खास तौर से वो बच्चे बेसिकली ध्यान दें जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें कितना भी समझाया जाए उन पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो इस मैसेज को अपने लिए समझ रहे हैं ये उन्हीं के लिए है मैसेज। तो इसके बाद हम जानते हैं कि रीजन क्या है कि रीजन वाई, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, वाई कंडक्टर्स allow electric charges pass through it but not insulators। तो क्या रीजन है कि कंडक्टर्स के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, लेकिन अगर इंसुलेटर्स की बात करूं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो इसका रीजन है the presence of free electrons in substances make it a conductor। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेजेंस of free electrons in a substance, electrons in a substance makes it a conductor, makes
it a conductor. तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। लेकिन इंसुलेटर्स की अगर बात करूं तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज follow, like, and comments. Thank you.